नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज का जो वीडियो है, जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं, वीडियो है निम्र अहमद का और इसका टाइटल है कश्मीरी जर्नलिस्ट शोज इंडियन आर्मीज रियलिटी विद प्रूफ। तो भाई चलिए देखते हैं कि भाई ऐसा कौन सा जो सच है जो इस कश्मीरी जर्नलिस्ट ने दिखाया है निम्र अहमद को इंडियन आर्मी के बारे में। चलिए देखते हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, दिस इज मी योर होस्ट निम्रा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर के जर्नलिस्ट ताबिश बुखारी जी मौजूद है, जिनका अपना भी यूट्यूब चैनल है। तो आज हम बात करने वाले हैं कश्मीरी पॉलिटिक्स के बारे में। उसके साथ साथ एक और न्यूज हम ऐड करने वाले हैं। रिसेंटली सुबह मैं सुन रही थी कि श्रीनगर स्मार्ट प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी जहां पर बन रहा है, वहां पर एक नया सेल्फी पॉइंट भी बन रहा है, जिसको काफी ज्यादा यूट्यूबर्स, काफी ज्यादा चैनल्स जो कश्मीर में है वो भी कवर कर रहे हैं। तो स्टार्ट जी करते हैं जी। सबसे पहले कश्मीर की पॉलिटिक्स से। देखिए, अभी की पॉलिटिक्स में आपको बोलूंगा कि अभी कोई पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे रूल में नहीं है, कोई भी अभी सियासी जमात यहाँ पे नहीं है। अभी अभी जो यहाँ पे चल रहा है वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इतना कुछ श्रीनगर के लिए किया, कश्मीर के लिए किया, जितना अभी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। नो डाउट सख्ती भी कर रही है, लेकिन जो आज कश्मीर बनने जा रहा है, स्मार्ट सिटी की आपने खुद बात की, एक ख्वाब। ठीक है, यहाँ पे क्या होता था कि यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी पिछली, चाहे मैं एनसी की बात करूं, चाहे मैं पीडीपी की बात करूं, चाहे मैं किसी भी जमात की बात करूं, किसी भी सियासी जमात की, उन्होंने आज तक यहाँ पे कुछ किया नहीं। बस खाली झूठे वादे किए, झूठे दिलासे दिए लोगों को, और किया कुछ नहीं। लेकिन जब मैं उसी के कंपैरिजन में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन देखता हूँ, जो गवर्नर रूल अभी हमारी रियासत में चल रहा है, उसमें जो डेवलपमेंट यहाँ पे हुई ना, उसको मैं तहे दिल से सल्यूट करता हूँ एलजी साहब को। क्योंकि जो काम अभी यहाँ पे हुआ है, जो कभी नहीं हुआ, वो इस बार ही हो रहा है। हमारी यहाँ करप्शन अभी जीरो टॉलरेंस है। करप्शन पे भी आए दिन एसीबी रेड डालती रहती है, जो जो करप्शन में इन्वॉल्व है। हमारे यहाँ अभी जो कानून है ठीक ठाक बने हुए हैं, और अच्छा खासा अभी सब कुछ चल रहा है कश्मीर में। अगर मुझसे कोई सलाह पूछे कि आप क्या चाहते हो कि कश्मीर में कौन सी सियासी जमात आए, पॉलिटिकल पार्टी कौन सी आए, मैं बोलूंगा भाई हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत ही नहीं है, हमें एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है। और जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, वो आज तक के 35 सालों में, 40 सालों में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया। चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, बस एक दूसरे पे ब्लेम्स। अभी रिसेंटली आपके जम्मू कश्मीर से एक छोटी सी बच्ची सीरत नाज की एक वीडियो वायरल होती है, जिसमें वो कहती है कि मोदी जी आकर आप यहाँ पर डेवलपमेंट करें। हालांकि ये बोला जाता है कि कश्मीर पर सबसे ज्यादा जो जुल्म है, जो सबसे ज्यादा वहां के लोगों पर प्रेशर डाला गया, वो मोदी जी की जानिब ये से डाला किसने गया, ऐसा आपको बोला पाकिस्तान में बोला कश्मीर में जाता है। जुल्म है? बट हाँ, मैं उसी बात पे आ रही हूँ। ऐसा पाकिस्तान में बोला हम्म, जाता है, बट वहीं हम्म। के बच्चों में इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है मोदी जी की, कि हम देखते हैं कि एक छोटी सी बच्ची ने वीडियो बनाई और उस वीडियो को देखते ही मोदी जी ने वहां पर काम भी शुरू करवा दिया। फिर बच्चे की थैंक यू मोदी जी की वीडियो भी वायरल होती है। तो ये सब क्या सीन है वहां पर? हालांकि आप लोगों की अपनी, आप बोल रहे हैं कि वहां पर एलजी की कोई गवर्नमेंट है। देखिए, अब मैं आपको बोलूंगा कि पहले आपने बोला एक बात, अपनी जुल्म की बात की। किसने आपको बोला कि यहाँ पे जुल्म है? मुझे तो नहीं लगता है। कहाँ पे जुल्म है, किसके साथ जुल्म हुआ? यहाँ पे कोई जुल्म नहीं है। ये बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग है काफी। खास तौर पे मैं पाकिस्तानियों की बात करूं, उनमें बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है। उनको पता नहीं उनका मीडिया उनको क्या दिखाता है कि कश्मीरियों को जुल्म है। देखिए, मैं आपको बोलूंगा कि आज से पहले की बात अगर करें ना हम, कुछ, अगर जिस टाइम आप बोल रहे हो ना जुल्म है, अगर उस टाइम आप, अगर आज से पहले 5 6 7 8 साल की बात करें ना, ठीक है, तो उस वक्त यहाँ पे एनसी की हुकूमत थी, ठीक है, पीडीपी की हुकूमत थी। उस टाइम उनको जुल्म नहीं लगता था यहाँ। आज वो बोलते हैं जुल्म है, क्योंकि ये सियासी जमातें आए दिन बोलती रहती है, पीडीपी बोलती रहती है, एनसी बोलती रहती है, इन्होंने जी ऐसे किया। आपको मैं एक और बात कहूंगा, पीडीपी आज बीजेपी पे ब्लेम चढ़ाती है कि बीजेपी ने कश्मीर को ये किया। आप मुझे बताओ, पीडीपी ने ही बीजेपी को कश्मीर में लाया, आज वो उसी पे ब्लेम चढ़ाती है। तो ये सब अच्छा ब्लेम ताबिश, गेम्स है। और हुर्रियत मैं अब क्या थी कश्मीर हम्म, में? हुर्रियत क्या थी? हुर्रियत क्या थी? कुछ हुर्रियत। भी नहीं। हुर्रियत बस, वो तो दुकानें शुकानें बंद हो गई इधर। अब वो दुकानें शुकानें, जो दुकानें यहाँ पे खुली हुई थी इनकी, हुर्रियत वालों की, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की, एनसी की, नेशनल नेशनल कॉन्फ्रेंस की या पीडीपी की, वो दुकानें एलजी साहब ने यहाँ इनको बंद कर दी।
मैं बताता हूं कि हुर्रियत क्या थी। हुर्रियत पाकिस्तान की फ्रेंचाइजी थी। फ्रेंचाइजी खोल रखी थी पाकिस्तान की हुर्रियत ने। हुर्रियत के नाम से पाकिस्तान ने अपनी फ्रेंचाइजी खोल रखी थी जम्मू कश्मीर में। अब वो फ्रेंचाइजी जो है उसको दफन कर दिया गया, उसकी दुकान, वाकई दुकान बंद कर दी गई। सारे अड़ंगे, सारे अलगाववाद, सब कुछ वो हुर्रियत की वजह से होता था। आप जाकर सर्च करो, हुर्रियत नेताओं के बच्चे कहां पढ़ रहे थे? क्या वो जम्मू कश्मीर में आजादी की जंग लड़ रहे थे? क्या वो पत्थर फेंक रहे थे? नहीं, एक भी नहीं मिलेगा आपको। वो सब कोई लंदन, कोई कनाडा, कहीं कोई उनके बच्चे पढ़ रहे हैं बड़े बड़े स्कूलों में। और जो वहां पे थे वो भी नहीं जाते थे इन सब चीजों में, वो सरकारी नौकरी में घुस जाते थे। क्यों भाई? सिर्फ गरीब आवाम के बच्चों को आप भड़काएंगे, अपने बच्चों को नहीं लगाएंगे उसमें। आवाम को सब समझ में आ गया धीरे धीरे कि किस तरह बहकाया जाता है हुर्रियत के द्वारा और बाकी लोगों के द्वारा। अपने बच्चे नहीं भेजे जाते, दूसरों के बच्चे भेज दो, गरीब जनता के बच्चे भेज दो। वाह जी वाह, आपके बच्चे बच्चे और उनके बच्चे बच्चे नहीं। लेकिन अब ये सारी जो छुपाई गई थी ना चीजें, वो सारा पर्दा हट गया। कश्मीर, जम्मू कश्मीर की आवाम ने देखा, अरे ये तो हमें बेवकूफ बना रहे हैं, ये हमारे नाम पर अपनी जेबें भर रहे हैं, अपने परिवारों का भला कर रहे हैं, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते हैं, वहीं नौकरियां कराते हैं, विदेश घुमाते हैं, सैर सपाटे, आना जाना, सारा खर्चा इनका सरकार की तरफ से उठाया जाता है, सरकारी पैसे से होता है, और हमें बहकाते हैं, हमें ऐसे कामों में फंसाते हैं। तो यही हुआ। और ताले लगा दिया बाहर से। और जितना भी खून इन्होंने चूसा था कश्मीरियों का, जितना भी खून चूसा था 30 सालों में या 35 सालों में, एक एक चीज का हिसाब लिया, एक एक चीज देखी कि किसका इलीगल जमीन है, कहां पे कौन सा घर इनका इलीगल है, सब कुछ इनको छीना गया। और ये उससे कोई कश्मीरी नाराज नहीं हुआ। यहाँ पे हर एक कश्मीरी खुश हुआ कि इन्होंने जो कश्मीरियों के साथ किया 35-40 साल, आज इनके साथ वही हुआ। और इस चीज के लिए सारी कश्मीरी कौम खुश है कि ये चीज इनके साथ हुई। अगर हम ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखें, एक नजरिए से, तो हर एक यहाँ पे आपको दिखेगा जो बोलेगा कि मोदी ने कश्मीर के लिए बहुत काम किया। देखिए, अब कोई बोलेगा कि मेरे को मोदी के साथ ऐसे, पहले ही हमें उसको रेस्पेक्ट करनी है क्योंकि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, उसकी रेस्पेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको बोलूं ऑन ग्राउंड सिचुएशन, देखिए कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो बोलते हैं क्या किया मोदी ने, कुछ नहीं किया, जुल्म है। जैसे आपने अभी बोला, जो आपने सुना है कि जुल्म है, आप मुझे बताइए कि जब हम स्ट्रेट में देखते हैं ना कि मोदी ने क्या काम किया, सीरियसली मोदी जी ने काम किया। बिल्कुल। और ये आपको भी पता इससे है, बड़ा ये सबूत सबको क्या पता है। होगा कि G20 की मीटिंग ही जम्मू कश्मीर में हो रही है। हाँ, G20 की मीटिंग्स हो रही है। और कश्मीर को, श्रीनगर को जो बनाया जा रहा है ना, पिछले 30-40 साल में किसी ने सोचा भी नहीं था कि श्रीनगर में इतनी डेवलपमेंट होगी, और आज वो बना जा। अब देखिए, इसमें आपको हम मिलेंगे कुछ लोग जो बोलेंगे कि देखो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, यहाँ से ये हो रहा है, यहाँ से जैम हो रहा है, यहाँ से लेकिन वही तो बन रहा है ना, आगे तो बन रहा है ना। देखिए, ब्लेम गेम्स चलती रहेंगी, लेकिन हमें मोदी जी के काम को भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि काफी अच्छा काम उन्होंने कश्मीर में किया। यहाँ पे सेल्फी पॉइंट मतलब जरूरत नहीं थी बनाने की, चलो अच्छी बात है बनाया, लेकिन अगर हम पूरे कश्मीर को देखेंगे, पूरी वादी को देखेंगे, कितनी हसीन है ये। यहाँ पे आपको नो हर डाउट, एक जगह आप बोलोगे कि मैं पिक्चर नो डाउट। उठाऊंगी। ठीक है, तो सेल्फी पॉइंट्स की तो छोटी बात है, बाकी आप सोचो कि अभी क्या क्या हो रहा है। G20 एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है G20। और उसको ये मतलब कश्मीर में, अब खुद सोचो कि स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स जोरों शोर से चल रहे हैं हर एक साइड से, और काम जो है ना, काम नहीं रुक रहा है। जैसे पिछले 30-35 सालों में अगर किसी सड़क में काम स्टार्ट होता था, जब यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज रूल करती थी, अगर किसी सड़क को काम शुरू होता था, तो कम से कम कुछ नहीं हफ्ते के बाद 5 दिन रुक जाता। ठेकेदार बोलता पैसे नहीं है, वो नहीं है। अगर उस कंपैरिजन में आज आप देखोगे, काम बिल्कुल नहीं रुक रहा है, बारिश हो बर्फ हो काम चल रहा है। जी, ये जो काम वगैरह यहाँ पर चल रहे हैं, फंडिंग वगैरह हो रही है, ये किसकी जानिब से हो रही है? बीजेपी की जानिब से हो रही है या आपने जो LG का नाम लिया था उनकी जानिब से हो रही है? देखिए देखिए, सेंट्रल में बीजेपी ही है,
फंडिंग तो बीजेपी कर रही है, बट एक सरबराह होता है, हर एक कौम का एक सरबराह होता है, ठीक है, जो आइडियाज देता है। ठीक है, एलजी साहब जब यहाँ पे आए, उन्होंने ऑन ग्राउंड काम किया, ठीक है, उन्होंने देखा चीजों को क्या करना चाहिए, उन्होंने अपने वो आइडियाज, अपनी वो जो भी उनके पास दिमाग में प्लानिंग्स थी, वो आगे जाके सेंटर में दे दी। ठीक है, सेंटर ने भी इस बात पे सोचा होगा कि अगर एलजी साहब ये बोल रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से तो ये सही बात है, तो उन्होंने, मैं आपको बोल रहा हूं, कौम की सदारत सबसे मैटर चीज करती है, कौम की सदारत। जब उन्होंने कुछ सोचा कश्मीर के लिए, जब उन्होंने कुछ सोचा श्रीनगर के लिए, तभी जाके अपने आइडियाज को फॉरवर्ड कर दिया और तभी जाके उन्होंने भी सोचा। तो इसमें सबसे ज्यादा क्रेडिट जो जाता है वो एलजी साहब को ही जाता है और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को जाता है। रिसेंटली ही जम्मू कश्मीर पर 14.5 बिलियन का बजट ऐड किया गया है, बजट बिल्कुल। नाफिज किया गया है जम्मू कश्मीर पर। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 370 की, 35A की, तो उससे पहले पॉलिटिक्स की क्या सूरत हाल थी और उसके बाद पॉलिटिक्स की क्या सूरत हाल रही है कश्मीर के अंदर? देखिए 370 आर्टिकल जो था ना, जब आप असली में देखेंगे ना, वो पहले ही खोखला हुआ था। ठीक है, वो पहले ही खत्म किया था पॉलिटिकल पार्टीज ने यहाँ पे। ठीक है, या तो उसको पहले स्ट्रांग बनाना था जब वो रूल करती थी, जब उन्होंने उस टाइम बनाया नहीं तो 370 हट गया। और मुझे नहीं लगता है, मतलब अगर पर्सनल व्यू मुझे पूछो, मुझे नहीं लगता 370 से मतलब कोई फर्क पड़ा यहाँ पे। हाँ, एक बात मेरी सियासी जमातों को, देखो जी 370 हट गया, अरे भाई आप लोगों ने क्या किया जब आपकी हुकूमत थी, उस टाइम 370 का सोचा? जब आप इक्तदार में थे, आपने क्या किया कश्मीरियों के लिए? उस टाइम तो किया ही नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो एक एक मिनिस्टर हैं, उनको देखिए आप, उन्होंने अपने घर बनाए, पैसे बनाए, उन्होंने क्या नहीं किया। और आज वही ब्लेम गेम्स दूसरों पे चढ़ाते हैं कि ऐसे है वैसे है। अरे यार, तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोगों ने कश्मीर को बर्बाद कर दिया। तुम लोग अगर आज फिर भी कहीं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हमें ले रही है किसी और की तरफ, यार तुम लोगों ने तो कुछ नहीं किया। उनने क्या किया कश्मीर के लिए? उनने कश्मीर की यूथ के लिए क्या किया? आप मुझे बताइए। कुछ भी नहीं किया। जब हम देखते हैं ना 370 की पहले की जो सियासी जमातें हैं, हमें कश्मीर जलता हुआ नजर आता है। और जब हम देखते हैं ना कि जब से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन आई, तब से क्या हो रहा है, तो हमें कश्मीर उस टाइम जन्नत लग रही है। ये मैं ये आपको है एक सीरियसली बोल रहा कश्मीरी की राय। और जब भी हम किसी पाकिस्तानी से पूछते हैं तो हमारा तो एक ही नारा रहता है। इवन अगर हम इमरान खान की बात करें, जो कि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो उनका एक ही दावा था कि आर्टिकल 370 को बहाल किया जाए, कश्मीर में उनके राइट्स दिए जाए, हूँ। तभी जो है वो बॉर्डर खुलेगा, तभी जो है वो ट्रेड की इमरान जाएगी। साहब को लेकिन आप मुझे बोलो, पर्सनली ये इमरान लगता है इमरान कि ये सारी बातें बेमायनी है। इमरान साहब को बोलो, आप अपने मुल्क में हिफाजत से नहीं हो, आप पे हमले होते हैं, डरते हो निकलने से, आप क्यों कश्मीर की परवाह करते हो? हमारी परवाह करने के लिए हम काफी है, हमारी परवाह करने के लिए एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी परवाह करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट है। हमें इमरान साहब की परवाह नहीं। वो अपनी कंट्री की तरफ देखे कि किस सूरत हाल से अभी पाकिस्तान जूझ रहा है, कितनी गुर्बत है, क्या हो रहा है, वहां पे डेवलपमेंट के बारे में। उसके बाद वो कश्मीर में इंटरफेयर करे। और कश्मीर का जो इंटरनल मसला है, मुझे नहीं लगता है उसको इंटरफेयर करने की जरूरत पड़े। पहले वो पहले अपनी कंट्री को तो वो संभाले, जहां पे वो खुद सेफ नहीं है निकलने के वक्त, जहां पे उसको टेंशन रहती है कि मेरे को हमला हो जाएगा, जहां पे आए दिन हमले होते हैं, तो वो क्या, हम क्या बोल सकते हैं उसमें? तो मुझे लगता है कि इमरान साहब को ना अपनी अभी ना अपनी कंट्री की तरफ ध्यान देना चाहिए। ज्यादा उधर इधर दिमाग चलाने की उसको जरूरत नहीं है। जब तक वो अपनी कंट्री पे ध्यान नहीं देंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। और उनको उनको बिल्कुल लोगों के लिए आप कुछ करना चाहिए। अच्छा, जब ये बात हो ही गई है तो एक तो हम लोगों ने हमेशा वो अक्सर अब तस्वीर सामने आती है कि जब भी इमरान खान को बाहर जाना होता है, कोर्ट वोट में जाकर पेशी देनी होती है, तो आप वो देखते हैं वो सारा ड्रामा चलता है, चारों तरफ से घेरा जाता है, उनको बलि के बकरे की तरह ऊपर से ढक दिया जाता है उनका चेहरा। आप समझ रहे हैं? पूरी दुनिया को ये संदेश गया है कि भाई इमरान खान तो खुद सेफ नहीं है अपनी ही कंट्री में, अपने इलाके में, और बात करता है कि जी हम तो कश्मीरियों को बचाएंगे, कश्मीरियों को की सेफ्टी करेंगे। कितनी हंसने वाली बात लगती है। दूसरी बात, केपी के उसी का इलाका है ना, इमरान खान का इलाका है ना, तो उनके इलाके में अभी ताजा घटना हुई है, 15-16 से ज्यादा पुलिस वाले मारे गए हैं, अटैक हुआ है वहां पे। उन्हीं का इलाका है ना, शायद सरकार भी उन्हीं की है, पीटीआई की ही सरकार है शायद उधर, केपीके के उधर। अगर मैं गलत हूं तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। तो वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर कौन किसको मार रहा है? वहां पर जुल्म कौन कर रहा है? अब इसमें कह देंगे कि जी भाई जैसे भूल भुलैया में फंसाया था ना कि अमेरिका की साजिश ने मुझे सत्ता से हटवाया, बाद में उसी से पलट गए।
कह देंगे जी इंडिया साजिश करा रहा है। तो आप खुद सेफ नहीं हो, आपके यहां अपनी आवाम को आप सेफ नहीं कर पा रहे हो। इनफैक्ट इस बार भी शायद वहां पुलिस लाइन में हमला हुआ है, सिक्योर जगह होगी, सिक्योरिटी वाली जगह होगी, और वहां पर अटैक हो गया, इतने लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और आप कह रहे हो जी कश्मीर कश्मीर कश्मीर। जितना कश्मीर कश्मीर करोगे उतना जलोगे, याद रखो मेरी बात। अच्छा ताबिश, ये तो आपने बात की है इमरान खान की। अगर हम शहबाज शरीफ की बात करें, जो कि इस वक्त हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी 5 फरवरी को स्पीच के दौरान ये बोला था, अब की बार हम फेंकेंगे बम, अब हम अपने न्यूक्लियर एसेट्स का इस्तेमाल करेंगे अगर हमें कश्मीर ना दिया गया। कश्मीरी खुद रेडी नहीं है अच्छा, हमारे साथ, मुझे बताओ, कश्मीरी हिंदुस्तान खुद ने, रेडी नहीं है। हमें नहीं तो रहना है, हमें किसको बम बम फेंकेंगे, हमें बम हमें नहीं रहना है, हम तो ठीक है अपनी इंडिया के साथ, हमें क्या करना है उनके साथ। मैंने बोला ना, ये बस बम फेंकेंगे। हिंदुस्तान ने यहाँ से चूड़ियां पहनी होगी, यहाँ से कुछ नहीं आएगा, वो बम फेंकेंगे तो हमें कुछ नहीं आएगा। उनको बोलो आप पहले अपनी, मैंने बोला ना, ये जंग वंग छोड़ दो, उनको दिमाग से अब ये जंग वंग निकालनी पड़ेगी। पहले मैं बोलता हूँ कि पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है, उस पे नहीं करेंगे, कश्मीर पे आ जाते, अरे यार कश्मीर को क्या करना है, हमें नहीं रहना है तुम लोगों के साथ, बोल तो रही है। अब आपने कितने कश्मीरियों से पूछा है आज तक की बात, कितने कश्मीरियों से आपने पूछी है ये बात, बहुत कुछ मेरे से पूछा है, मुझे क्या एक ही रिव्यू जवाब था मिला है। उनका, क्या जवाब एक था? ही रिव्यू मिला है कि हम कश्मीरी होने से पहले इंडियन हैं। बिल्कुल है, और हमें गर्व है इस बात का कि हम इंडियन हैं, क्योंकि हमारे साथ आज जो हो रहा है ना, मतलब जितनी डेवलपमेंट आज हो रही है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में, मुझे लगता है मेरे जब मैं दादा बनूंगा तब जाके मत कुछ होगा वहां पे, कोई डेवलपमेंट मत होगी। पर्सनली अब अगर पीओके मैं का, ताबिश की अपनी बात बताऊं तो मुझे भी लिटरली यही लगता है कि जितने भी नारेबाजी पाकिस्तान में लगाई जाती है, जो भी रैलियां निकाली जाती है, वो सारी की सारी बेमायनी है। क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट हम कंट्रोल नहीं कर पाए, यहाँ पर हर रोज बम धमाका होता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ सिंसियर नहीं है। आप लोगों के वहां पर कंडीशन बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग तो वहां अल्हम्दुलिल्लाह। पर लग्जरियस लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हो, तो किस मुंह से हम कहते हैं कि हमने कश्मीर को पाकिस्तान का पार्ट बनाना है? लाइक हम लोग आपको जन्नत से निकाल के जहन्नुम में लाएंगे क्या? बिल्कुल, ये तो मैं सोच रहा, अब ये है कि कुछ बातें होती है, ये बस एक कार्ड खेला जाता है सियासी जमातों की तरफ से, कश्मीरियों बिल्कुल को ऐसे। बेवकूफ बनाया जाता है, कश्मीरियों को जहाद के नाम पे भटकाया जाता था। अब नहीं, अब तो अब तो समझ आ गया सबको कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि आप पीओके का हाल देखिए अभी क्या है, मतलब वो हमारा पार्ट है, मतलब वो भी कश्मीर है, लेकिन उसका जो हाल करके रखा है इन्होंने, रोना आता है उसको देख के। और सीरियसली मैं भी मतलब चाहता हूं कि किसी तरीके से वो पीओके अब हमारे पास आ जाए, हम उसको भी डेवलप करेंगे, और इतना मुझे भरोसा है। देखिए, हर एक सोसाइटी में इवल्स होते हैं, ये मैं आपको बोलूंगा, कोई दूध से धुला नहीं होता है। जहां पे अपोजिशन हो, जहां पे ये चीजें हो, तो वहां पे ये चीजें होती रहती है। ये मतलब कुछ गिने हुए लोगों की वजह से कुछ हिंदुओं का नाम बर्बाद ये करते हैं, बदनाम, और कुछ मुसलमानों का नाम बदनाम करते हैं, तो उन चीजों की तरफ माइंड नहीं एक्सट्रीमिज्म, करना चाहिए। एक्सट्रीमिस्ट की बात कर रहे हैं आप, आई थिंक सो। हाँ, आई थिंक सॉरी। आप एक्सट्रीमिस्ट की बात कर रहे हैं, एक्सट्रीमिज्म बिल्कुल की बात कर रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। देखिए, उन चीजों को आप माइंड नहीं करना चाहिए इंसान को, क्योंकि ये गुने चुने लोगों की वजह से पूरा समाज बदनाम हो जाता है। लेकिन यहाँ की लड़के लड़कियां भी सोचने वाले हैं आप, कि यार अगर ये बात करिए, तो हमें पता है कि कैसे चलाना है अपने आप को, और कैसे चलाना है अपनी कंट्री को, और कैसे चलाना है जम्मू कश्मीर को, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। नहीं, हम तो आजाद कश्मीरी बोलेंगे ना, कैसे आपके लिए वो आजाद होगा। कश्मीर है? नहीं, वो आ- मतलब वो दुनिया को दिखाने के लिए आजाद कश्मीर है, लेकिन है तो वो असली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, है तो हमारा ही हिस्सा, है तो हमारा ही हिस्सा, है तो हमारे ही भाई। लेकिन अब बिल्कुल क्या करें? कश्मीर, बिल्कुल कश्मीर आपका ही हिस्सा है, क्योंकि भाई आपके पास तो कागजात है, आप कह सकते हैं। बिल्कुल है, आपके पास तो वो भी महाराजा जी के कश्मीर, कागजात पड़े, आप कह सकते हैं। बिल्कुल। और मैं बोलता हूँ कि अब जल्द से जल्द वो भी हिंदुस्तान के साथ मिलें, और जो वहाँ की डेवलपमेंट है, फिर आप देख लेना डेवलपमेंट क्या होगी वहाँ पे। देखिए ताबिश जी, यहाँ पर जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है वो तो पूरी दुनिया को नजर आ रही है, फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर्स को क्यों नजर नहीं आ रही है? यहाँ वो देखना ही नहीं चाह रहे हैं। दुबई को नजर आ क्योंकि रही है, सऊदियों को बदकिस्मती नजर से आ रहा है। उनको कार्ड खेलना पड़ता है, क्योंकि बदकिस्मती से वो कार्ड खेलते हैं कश्मीर के नाम का।
वो ये कह के बोलते हैं कि कश्मीर में जुल्म है, तशद्दुद है। कहाँ पे जुल्म है और कहाँ पे तशद्दुद है? मैं बोलता हूँ मतलब अगर जुल्म किसी के साथ हुआ भी होगा ना, वो यहाँ पे जब सियासी जमाते थे ना, उन्हीं के वक्त में हुआ होगा। अभी के वक्त में कोई जुल्म नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे हर एक चीज है। यहाँ पे लड़कियों की सेफ्टी भी आपको मिलेगी। यहाँ पे क्या नहीं आपको मिलेगा, हर एक चीज मिलेगी। यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें ऑन ग्राउंड, वो कैसे काम करते हैं। यहाँ मतलब खाली सिक्योरिटी फोर्सेस ये काम नहीं करती है कि उनको टेररिस्ट को मारना या और कुछ, लेकिन वो वरना जो सिक्योरिटी फोर्सेस का काम भी नहीं है वो भी कर रही है। वो यूथ को एक ट्रैक दे रही है, मैच करा रही है, गेम्स खिलवा रही है। ये नहीं बस एक ही चीज मारो मारो बस उतना नहीं। लेकिन जो जो चीज हमारी सियासी जमातों को करनी चाहिए थी पिछले 30-35 साल, वो आज की सिक्योरिटी फोर्सेस, आज की आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। मतलब ये तो वरना उनका काम नहीं था। और सीरियसली मैं बोल रहा हूँ कि इसके लिए हम सल्यूट करना चाहते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को। और खास तौर पे यहाँ पे जितना काम इंडियन आर्मी करती है ना गरीबों के लिए, यहाँ पे गरीबों के लिए, मैं आपको कुछ वीडियोस बाद में सेंड करता हूं। गरीबों के लिए जिनको आग लगती है या कुछ, इंडियन आर्मी सामने होती है अनाज लेके। इंडियन आर्मी यूथ को आगे चलाने के लिए फर्स्ट स्टेप पे होती है। इंडियन आर्मी आज क्या नहीं दे रही है कश्मीरियों को। और आप बोल रहे हो ना कि जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे शायद इंडियन आर्मी तशद्दुद कर रही है, यहाँ पे इंडियन आर्मी बिल्कुल कोई तशद्दुद नहीं कर रही है। जो हम भाईचारे से रहते हैं। और जितना मैं आपको फिर से बोलूंगा, जितना इंडियन आर्मी अभी कर रही है ना यहाँ के कश्मीर के यूथ के लिए, ये काम असली पॉलिटिकल पार्टीज का था। इंडियन आर्मी की बात करते हैं तो वहां पर बच्चियां हैं कुछ, उनको भी फैसिलिटेट कर रही है। आजादी सेट के नाम से एक सैटेलाइट बनाया गया था, उसने बड़ी ज्यादा हेल्प की थी इंडियन आर्मी ने यहाँ जम्मू कश्मीर की बच्चियों के लिए। मैंने देखिए वीडियोस भी काफी देखी। इंडियन इंडियन आर्मी जो है स्कॉलरशिप आज दे रही है। क्या नहीं दे रही है स्टूडेंट्स के लिए? अपने टूर पे ले जाती है, पूरी ऑल इंडिया टूर कराती है। आप मुझे बताइए ये जुल्म है, ये तशद्दुद है? मैं मतलब सीरियसली बोल रहा हूँ कि मैं इंडियन आर्मी को सल्यूट करता हूँ। और जितनी मुझे मोहब्बत है ना इंडियन आर्मी से, मतलब हर एक कश्मीरी को उतनी मोहब्बत होनी चाहिए, उम्मीद करता हूँ। मुझे सीरियसली मेरे यहाँ पे कुछ दोस्त हैं इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स, परसों एक की डेथ हो गई। मैंने 3 दिन कुछ नहीं खाया और मैं रो रहा था। और पूरे श्रीनगर की यूथ उसके साथ कनेक्टेड थी सारी यूथ उसके साथ। उसने क्या नहीं किया था यहाँ की यूथ के लिए। मतलब सीरियसली बोल रहा हूं, वरना श्रीनगर की यूथ इतनी, आप ट्विटर पे चेक कीजिए ट्वीट्स, मतलब हर एक लड़के के साथ उसकी फोटोग्राफ्स थी। हर एक मीडिया के जो पर्सन है उनके साथ फोटोग्राफ्स थी। अब आप खुद सोचिए कि अब कौन सा जुल्म है। देखिए ये आपको मीडिया जो है, आपका मीडिया, सब गलती उसकी है जो आपको वो दिखा रहा होता है अपनी टीआरपी के लिए। लेकिन इतना गिरना नहीं चाहिए टीआरपी के लिए। ओके ताबिश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। रिव्यूज आपके बहुत अच्छे थे। इसी के साथ साथ प्रोग्राम का एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, आपने अपना थैंक यू। प्रीशियस टाइम हमारे व्यूअर्स के लिए निकाला। तो दोस्तों वीडियो खत्म हो गया और ताबिश भाई बहुत ही जबरदस्त सुलझे हुए जवाब, फैक्चुअल जवाब, बहुत जबरदस्त जवाब दिया आपने। और बिल्कुल जो ग्राउंड रियलिटी है आपने उसके बारे में बताया। देखिए थोड़ी बहुत नाराजगियां तो एक घर में अगर 5 बंदे हों तो पांचों बंदे एक जैसे नहीं हो सकते। तो वो तो पूरा स्टेट है, इतना बड़ा स्टेट है जम्मू कश्मीर। दूसरी बात में आता हूं, इन्होंने बात कही इंडियन आर्मी की। इंडियन आर्मी वाकई ये बात लोगों को लगती है कि भाई इंडियन आर्मी सिर्फ वहाँ पे आतंकवादियों के खिलाफ करती है और ये करती है वो करती है, जबकि ऐसा नहीं है। इंडियन आर्मी इतने सारे वेलफेयर के काम कर रही है, आपको अंदाजा नहीं है किन किन फील्ड्स में कर रही है। वो चाहे स्कूल्स को रीबिल्ड करना हो, वो चाहे घनघोर भयानक मौसम हो गया हो, कोई किसी कश्मीरी को कोई चोट पहुंच गई हो, बीमार हो गया हो, उसको लेकर आना हो, घंटों पैदल कंधे पर उठाकर उन्हें अस्पताल ले जाते हैं। स्पोर्ट्स खिलाना, स्कॉलरशिप दिलवाना, अलग अलग प्रोग्राम्स करना, जिसको जैसी मदद चाहिए वैसी मदद करके देना, यह कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। और इसीलिए कश्मीर बदल रहा है, इसीलिए यह नया कश्मीर है, ये वो कश्मीर नहीं रहा। और ये चीज वहां के बच्चे अपनी आंखों से देख रहे हैं। उस बच्ची ने जब कहा कि मोदी जी हमारे स्कूल में दिक्कत है, मेरे स्कूल में बैठने की जगह नहीं है, स्कूल में काम शुरू हुआ ना। वैसे ये नौबत नहीं आनी चाहिए, मैं तो यहां तक कहता हूं कि नौबत आनी ही नहीं चाहिए। और ऐसा होगा, आप देख लीजिएगा। इंडियन आर्मी प्रोफेशनल आर्मी है, बहुत प्रोफेशनल आर्मी। अब आप कह रहे हो ना, हमारे 5 जवान जो हैं वो वीरगति को प्राप्त हो गए अभी हाल ही में।
पाकिस्तानी आतंकवादियों ने उन पर, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवादियों ने अटैक किया। आपको पता है कि जिस ट्रक में वो जा रहे थे वो कहां जा रहे थे? वो इफ्तारी के लिए फल सामान लेकर जा रहे थे एक गांव में। वहां लोगों के साथ, लोकल के साथ इफ्तारी करनी थी उन सबको। और जब उन पर अटैक हुआ वो वीरगति को प्राप्त हो गए। उस गांव ने इफ्तारी करने से मना कर दिया, बोला कि हम मनाएंगे ही नहीं, हम करेंगे ही नहीं। यह रिलेशन ये कर रही है इंडियन आर्मी वहां पर। तो एक आम कश्मीरी की बात आपने ताबिश बुखारी भाई की जबान से सुन ली। थोड़े बहुत हैं, लेकिन उनकी संख्या धीरे धीरे लगातार कम होती जा रही है। और इसलिए हो रही है क्योंकि उन्हें सच नजर आ रहा है। सच वो है जो आंखों से दिखता है, सच वो नहीं है जो उनको आंखें बंद करके दिखाया जाता है, जो उनको बहकाया जाता है, जो उनको भड़काया जाता है। सच वो है जो अब अपने आसपास वो देख रहे हैं। और आप देखो कितनी घटनाएं कम हो गई हैं, धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं, डेवलपमेंट तो हो ही रही है। ट्रेन की डेवलपमेंट, टनल्स की डेवलपमेंट, रोड्स की डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट की डेवलपमेंट, सब कुछ आ रहा है वहां पे। तो उम्मीद करता हूं कि भाई लोगों को कुछ सच्चाई पता चली होगी जो ताबिश भाई ने बताई है, और यही जम्मू कश्मीर की सच्चाई है। और बिल्कुल सही बात उन्होंने कही कि पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर वालों, आप लोग देखिए और आवाज उठाइए कि भाई हमें भी यूनिवर्सिटी चाहिए, हमें भी वैसी सड़कें चाहिए, हमें भी 5G चाहिए, हमें भी सेफ्टी चाहिए, हमें भी सिक्योरिटी चाहिए, हमें भी रोजगार चाहिए, हमारी भी कमाई बढ़नी चाहिए। और नहीं तो बाकी जो सो कॉल्ड आजादी है, जिसमें ना आप स्टेट के रिसोर्सेज यूज कर सकते हो, ना उससे कमाई कर सकते हो, ना उसके कमाई आपके खजाने में आती है, सब कुछ पाकिस्तान जाता है, सब कुछ पर पाकिस्तान का कंट्रोल है। तो सो कॉल्ड आजादी आपको मुबारक हो, बहुत बहुत जंजीरों में जकड़ी हुई। कभी ना कभी सोचिए कि आप में और बस सरहद पार में क्या फर्क है, और उस फर्क को ईमानदारी से तौलिए, तब समझ में आएगा कि मैं क्या बातें कह रहा हूं। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।